OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सिंपल इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें डिक्शनरी मीनिंग, अनियंत्रित जुनून। इसको समझाने से पहले एक मैं फैक्ट बता दूं आपको। इस फैक्ट को बेस बना के आप आगे समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जितना माइंड वीक होता है उतना नेगेटिव होता है, जितना माइंड नेगेटिव होता है उतना वीक होता है। ये दोनों एक ही बात है, एक बढ़ेगा तो दूसरा साथ में आएगा, दोनों इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे पूरा समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। OCD, अनियंत्रित जुनून। कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई भी विचार हो सकता है। सामान्यतः ये दो ही चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा आपको विचार आ रहा है बहुत नेगेटिव जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, या कोई क्रिया, फॉर एग्जांपल इसका बहुत ही फेमस एक है कि बार बार हाथ धोने का मन होता है। ऐसा लगता है कि मेरा हाथ गंदा है और इंसान उसको बार बार धोता है। दूसरा कॉमन एग्जांपल, मैं घर में ताला लगाया हूँ कि नहीं लगाया हूँ, लगाने के बाद भी, अच्छे से चेक करने के बाद भी वो बार बार उसको चेक करता है, बार बार चेक करता है, सारा दिन उसका उसी में चला जाता है। जैसा कि मैंने पहला फैक्ट बताया, तो अब आप ध्यान देंगे 10 साल के कैरियर में हमारे एक भी इंसान ने हमको ये नहीं बोला है कि सर मेरे को कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, मेरे को ना बार बार ना पूजा करने का मन करता है, मैं बार बार बहुत पूजा करता हूँ, या बार बार ना मेरे को मेडिटेशन करने का मन करता, मेरे को कंट्रोल ही नहीं होता, मैं ना रहा नहीं जाता मेरे को, मैं बार बार मेडिटेशन करना चाहता हूँ। ये मैं आपको 2 एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको समझ में आए कि वो भी तो एक क्रिया है ना, मेडिटेशन करना भी एक क्रिया है, उसका भी तो ऑब्सेशन हो सकता है ना। लेकिन आज तक ऐसा, मेरी बात नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से और भी कंसल्ट किया है, किसी के पास भी ऐसा केस नहीं आया। जितने भी केस आते हैं वो नेगेटिव केस आते हैं। जैसा कि मैंने पहला फैक्ट बताया कि नेगेटिव होगा माइंड तो वीक होगा, वीक होगा माइंड तो नेगेटिव होगा। तो सिंपल अगर मैं इसको, और मैं इसके पहले ये बता दूं कि जो भी अभी मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन हो चाहे प्रॉब्लम का रीज़न हो, 70% ही आपकी चीज़ कवर हो सकती है, क्योंकि ये जनरल वीडियो है। स्पेसिफिक आपको पर्सनल कोई भी इशू है तो आप कॉल कर सकते हैं, तो फिर डिटेल में आपकी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को देखते हुए गाइडेंस और ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि आपका माइंड वीक है, इसी के लिए आपको बार बार नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं, नेगेटिव विचार हो या नेगेटिव क्रिया हो। हाथ भी आदमी बार बार क्यों धोता है कि उसको लगता है कि मेरा हाथ गंदा है इसलिए धो रहा है। गंदा होना इज अ सेंटर पॉइंट, गंदा इज अ नेगेटिव थिंग। तो अब ये पूरे प्रोसेस से हम ये समझ गए कि आपका माइंड वीक है इसलिए नेगेटिव हो रहा है, या नेगेटिव है इसलिए वीक हो रहा है, दोनों एक ही बात है। ये हो गया रीज़न। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपका 60 to 70% ही चीज़ कवर होगी। तो हमने ये समझा कि माइंड आपका वीक है, तो सिंपल इसका सॉल्यूशन है, जैसे जैसे आपका माइंड स्ट्रांग होगा। और एक और फैक्ट बता दूं कि माइंड स्ट्रांग होना और स्टेबल होना एक ही चीज़ है। स्टेबल होगा तो स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो स्टेबल होगा। ठीक। तो माइंड को स्ट्रांग और स्टेबल करने के लिए आपको 3 चीज़ें रेगुलर करनी है: मेडिटेशन, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज, और स्पिरिचुअलिटी को आपको साइंटिफिकली समझना है। स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिकली नहीं समझ में आती है तो आप ओशो को सुन सकते हैं, तो उससे आपका काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये सब का आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हेडिंग में जब आप मोर में क्लिक करेंगे उसमें मिल जाएगा।
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल में मिल जाएगा, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ के बारे में समझाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं सिंपल ये बता दिया कि OCD आपका माइंड वीक है इसलिए हो रहा है, और माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 3 चीज़ें रेगुलर करनी है, और स्पेसिफिक आपको कोई भी पर्सनल इशू या ट्रीटमेंट है या कोई भी चीज़ है, किसी भी सेंस में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए।